और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। उससे पहले ये संदेश। आयोडीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे गिल्लट या घेंगा, दिमागी और जिस्मानी बढ़ोतरी में रुकावट, गर्भावस्था में मुश्किलें जैसे बच्चे का गिरना या मृत्यु पैदा होना, पैदाइशी नुक्स और गर्भ का न ठहरना आदि। आयोडीन की कमी से बचने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें। नमक को हमेशा बंद डिब्बे में रखें और प्रयोग के बाद पुनः बंद कर दें। स्वास्थ्य विभाग में आप अपने नमक की आयोडीन की मात्रा की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जारीकर्ता NIDDCP सेल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जम्मू। साइबर क्राइम से बचने के लिए आपके डिवाइसेस के पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड आपको साइबर क्राइम से बचा सकता है। 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जिसमें अपर केस, लोअर केस न्यूमेरिकल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हो। इसके अलावा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन से आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। सुनो, मेरी वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन वाली फाइल कहाँ है? तुम्हारे अलमीरा में ही होगी ना। और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट? वो मेरे पास है। तुमने क्यों रखी है? लाओ यहाँ। तुमने ही तो कहा था कि संभाल कर रख लो। अब सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। क्या बोलूंगी डॉक्टर को? लेट भी हो रही हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब समय पर आपको जरूरी हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इसीलिए भारत सरकार आपके लिए लाई है आभा। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है आपका यूनिक हेल्थ अकाउंट। आप इसमें अपने नए और पुराने सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी एटसेट्रा लिंक कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेडिकल फाइल्स लेकर घूमने की झंझट खत्म। देश में 25 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी अपना आभा नंबर बना लिया है और इसके जरिए डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के फायदे उठा रहे हैं। आपने नहीं किया तो अब कर लो। abha.abdm.gov.in पर जाओ और अपना आधार और मोबाइल नंबर डालकर आभा बनाओ, डिजिटल हो जाओ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन J&K द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। आज का पहला बड़ा समाचार इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की बात, कहा मानवीय मदद जारी रखेगा भारत। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट हो दुनिया। भारत ने इजराइल पर हमास के हमले की फिर की निंदा। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में हम इजराइल के आत्मरक्षा अधिकार का पूर्ण समर्थन करते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम से 600 मेगावाट बिजली खरीदेगा जम्मू कश्मीर। 2.57 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर खरीदी जाएगी सौर ऊर्जा। प्रथम वर्ष 2455 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की संभावना। इसी वित्त वर्ष के भीतर श्रीनगर के लिए शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन। कश्मीर में पहली विस्टाडोम शुरू। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन जल्द होगी पूरी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आधुनिक रेल सेवा भी होगी उपलब्ध। इसके साथ ही बता दें, उत्तर पूर्व में भी कई नई ट्रेनें शुरू की गई। असम व त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़े। हर पंचायत में फिर पहुंचेगा प्रशासन। अभियान के संचालन के लिए ग्रामीण विकास विभाग नोडल एजेंसी के रूप में मनोनीत। सभी प्रशासकीय सचिवों को कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार करने का निर्देश। इसी महीने में शुरू हो सकता है गांव की ओर अभियान। प्रदेश प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये अभियान जम्मू कश्मीर की 4129 पंचायतों में एक साथ चलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने समीक्षा ऐप और पोर्टल के माध्यम से मिली विद्यार्थियों की फीडबैक के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग जारी की। इसी के साथ स्कूलों की रैंकिंग करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला प्रदेश बना। साइबर अपराधों पर नकेल कसते हुए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 के तहत यूपी, दिल्ली समेत 11 राज्यों में कई ठिकानों पर छापे मारे। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर 5 मामलों में हुई कार्रवाई के दौरान 32 मोबाइल फोन, 48 लैपटॉप, हार्ड डिस्क, 2 सर्वरों की तस्वीरें, 33 सिम कार्ड व पेन ड्राइव जब्त किए गए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन किया है। नई कमेटी में 5 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 22 उपाध्यक्ष, 51 महासचिव और 62 सचिव नियुक्त किए गए हैं। कुछ अन्य समाचारों के साथ अब मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी। धन्यवाद। अन्य समाचारों में है, दुर्गाष्टमी 22 को कन्या पूजन के साथ करें साख विसर्जन। शारदीय नवरात्र कन्या पूजन और साख विसर्जन के साथ 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। दुर्गाष्टमी 22 को और नवमी 23 को मनाई जाएगी। दीवान मंदिर में रामलीला 5वें नवरात्र पर हनुमान राम सुग्रीव मिलन, बाली सुग्रीव युद्ध का हुआ मंचन। बसोहली महोत्सव में 22 को शामिल होंगे उपराज्यपाल। गतिविधियां जारी। पारा गिरने पर भी शरीर का तापमान बढ़ा रहा डेंगू। संभाग के लगभग सभी जिलों में बीमार हो रहे लोग, अब 122 केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाएं, डीसी ने रोकी कल्याण समिति की बैठक में चिकित्सा प्रक्रियाओं की समीक्षा की। अपात्र राशन कार्ड धारकों की जांच के लिए बनेंगी टीमें। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का किया मुआयना। दिल्ली से अमृतसर 4 और कटरा से 6 घंटे में पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। मॉनसून कमजोर कर रहे एरोसोल दशकों तक करेंगे प्रभावित। मॉनसून से पहले और बाद में होने वाली बारिश पर भी डाल रहे असर। प्राकृतिक और इंसानी दोनों गतिविधियां जिम्मेदार। दक्षिण एशिया पर असर। भारत में अपने फोन बनाएगा गूगल। पिक्सल 8 से शुरुआत। मेक इन इंडिया के तहत साल 2024 से बाजार में होंगे उपलब्ध। हिजाब प्रथा विरोधी महसा अमीनी को शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार। ईरानी पुलिस हिरासत में पिछले साल तोड़ा था दम। खेल समाचार। विराट के शतक से भारत का विश्व कप में बांग्लादेश पर 12 वर्ष से वर्चस्व कायम। 2011 विश्व कप से बांग्लादेश पर हासिल की लगातार चौथी जीत। सचिन के और करीब आ गए किंग। 48वां शतक है वनडे में विराट का। सचिन के सर्वाधिक 49 से 1 कदम दूर। 1289 रन हो गए विराट के विश्व कप में अब तक। रोहित अब तक 1243 रन विश्व कप में बना चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज मौसम आमतौर पर खुश्क बना रहेगा। तापमान कल का अधिकतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम रिकॉर्ड हुआ 13.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:53 पर और कल सूर्योदय 6:42 पर होगा।